राधे राधे। हेलो टॉरस, वृष राशि, वेलकम टू माय चैनल हीलर इम्प्रेस टैरो। मैं आपकी 2022 की रीडिंग करने जा रही हूँ। फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ 2022 आपके कैसे रहेंगे हम टैरो की मदद से जानने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है फॉर 2022। लेट अस स्टार्ट योर रीडिंग। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और अगर आप दिल्ली में हैं तो प्लीज़ बाहर मास्क पहन के निकलिए, बिकॉज पोल्यूशन प्लस दिस न्यू वेरिएंट. So let us see. What is there for Taurus people 2022 January. A win-win outcome is forecast, full moon in Libra. आपके लिए यहाँ पे जीत है सबसे पहले तो. एंड लेट अस सी आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं. January Taurus. And we have Magician. Wow. We have Two of Swords. We have King of Wands. ठीक है, तो जनवरी में ना टॉरस, सबसे पहली बात तो ये कि आप जीत रहे हो. ठीक है, जीतना सिर्फ इतना नहीं कि कोई गेम जीत गए या कुछ भी, लाइफ को जीत रहे हो आप. कैसे? पहले आप अगर डिसीजंस नहीं ले पाते थे तो अब आप बहुत सॉलिड तरीके से डिसीजंस ले पाएंगे. आपके डिसीजन लेने का तरीका बहुत बहुत बेहतर होता जा रहा है. जो भी आपके रास्ते में चीज़ें आ रही हैं वो जैसे खुद ब खुद हटती जा रही है. मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है. पार्टनरशिप बिजनेस आपके लिए मुझे यहाँ पे मैनिफेस्ट होता दिख रहा है. न्यू रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ पे आपके लिए मैनिफेस्ट होता दिख रहा है. और काफ़ी एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होगा वो, मतलब काफ़ी सीरियस पार्टनरशिप है वो. फिर चाहे वो आपकी लव की हो, ठीक है, स्पेशली अगर आप लड़की हैं तो आपके लिए कोई पार्टनर मुझे यहाँ पे मैनिफेस्ट होता दिख रहा है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स. और आप उसको जिसे भी देख नहीं पा रही है. किसी की नज़रें हैं यहाँ पे बट आप उसे नहीं देख रहे हो. या ऑल्सो आपका पर्सपेक्टिव काफ़ी लवेबल हो रहा है. जैसे आप सभी को बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देख रहे हो. अपने ऊपर भी काफ़ी ध्यान दे रहे हो आप, और खुद अपने आप को चेंज कर रहे हो. न्यू ईयर के साथ आप एक बहुत ही अपना लुक भी चेंज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो. अपने दिल के अंदर काफ़ी आपके बदलाव आ रहे हैं टॉरस, काफ़ी खूबसूरत बदलाव. बिकॉज लिब्रा इज़ लाइक ऑल अबाउट रोमांस एंड लव एंड बैलेंस, पार्टनरशिप्स, सोसाइटी में मिलजुल के रहना. सो इट्स अ वेरी सोशल साइन. वो भी रूल बाय वीनस एंड यू आर ऑल्सो रूल बाय वीनस. तो काफ़ी आप लोगों की जो है मुझे एनर्जीज मैच करती दिख रही है. हो सकता है यू आर डेटिंग अ लीब्रा. एंड मजिशियन से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग वो चीज़ें जो लोग कहते हैं इम्पॉसिबल है, लाइक पीपल आर सेइंग इम्पॉसिबल, और यहाँ पे आप वर्क कर रहे हो एंड पीपल आर सेइंग नो 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 दिस इज़ नॉट पॉसिबल. या फिर कुछ ऐसा कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. उन सबको हटाने के लिए आपके पास एक हेल्प है. किंग ऑफ वॉन्ड्स जैसे पर्सन, वो लड़की भी हो सकती है, लड़के भी हो सकते हैं. ये पर्सन है बहुत ही ऐसा पर्सन जो बहुत ही लीडरशिप क्वालिटीज़ रखता हो. ऐसा पर्सन एक बहुत ही सीरियस पर्सनैलिटी, जिसे देख के आप बहुत ही वार्म फील करें अंदर से. जिसे देख के आपके मन के अंदर ना, पेट के अंदर वो बटरफ्लाइज आए कि हाँ इससे मिल के तो कुछ अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है कि जैसे हाँ कुछ करना चाहिए लाइफ में. ऐसे पर्सन आपको बहुत ही एनकरेज कर सकते हैं. ऐसा पर्सन आपको बहुत ही मोटिवेट कर सकता है टू डू योर ओन वर्क एंड टू स्टॉप एनीथिंग विच इज़ नॉनसेंस. और आपकी जो लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं उनको हटाने के लिए भी. ऑल्सो मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप एक सिंगल पर्सन है तो आपके 2 पर्सन इंटरेस्टेड है. अ मजिशियन एंड अ किंग ऑफ वॉन्ड्स, समवन हु इज़ लिटिल इमेच्योर एंड समवन हु इज़ हाईली मैच्योर एंड वेरी नाइसली स्टेबल इन हिज और हर लाइफ, जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टेबल है. या फिर एक ऐसा पर्सन जो भी अपनी लाइफ में काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है बट हाँ वो दिख रहा है कि काफ़ी कुछ कर रहा है. वो पर्सन थोड़ा सा फेमस भी हो सकता है. मजिशियन से, किंग ऑफ वॉन्ड्स से ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जैसे अच्छी पोजीशन पे है. ये एक फिक्स्ड पोजीशन है और वो ऐसी पोजीशन है जो लाइक इन्फ्लुएंसर टाइप, वहाँ पे मुझे वाइब्स आ रही हैं. और जनवरी में आपके लिए यही दिख रहा है. इन जनरल में देखूँ तो आपकी मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको ये अप्रोच अपनानी चाहिए या फिर ये अप्रोच. इसके लिए सोल्यूशन ये है कि विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट. लीब्रा की एनर्जी है, बैलेंस आउट करिएगा.
आप थोड़ा सा मैजिशियन की एनर्जी को यूज़ करिएगा, जहाँ पे फ़न दिखाना है आपको फ़न दिखाइएगा, जहाँ पे आपको सीरियस होना है वहाँ पे आप सीरियस होइए। इस चीज़ की अब आपके अंदर समझ लाने के लिए जनवरी में आपको स्पिरिट्स पुश कर रही हैं कि अब ये अकल लेके आओ भाई, अब तुम बड़े हो गए हो कि कहाँ तुम्हें बहुत ज़्यादा बोलना है, कहाँ पे तुम्हें कम बोलना है, किसके सामने तुम्हें किन शब्दों का इस्तेमाल करना है और किसके सामने तुम्हें कैसा दिखना है। हम सब एक जैसे नहीं दिखते। लाइक फ्रेंड्स के सामने वी आर लाइक वेरी स्टूपिड, है ना, हमारी बिल्कुल पागल वाली साइड फ्रेंड्स के सामने ही आती है। हमारी फैमिली के सामने हमसे ज़्यादा जो है शरीफ बच्चा कोई है ही नहीं, राइट। तो दैट्स द थिंग। सो यहाँ पे आप इनफैक्ट अगर बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हो, समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है लाइफ में, कि फ़न रखना है या फिर एक अच्छी फ्यूचर की तरफ बढ़ना है, मुझे आगे स्ट्रॉन्ग स्टेबल लाइफ जीनी है, उस चीज़ को लेके आप मुझे यहाँ पे डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो, उस चीज़ को लेके एक एटलीस्ट सीरियसनेस मुझे धीरे धीरे आती दिख रही है। बाकी हम फेब्रुअरी के कार्ड्स निकालने की कोशिश करते हैं। फेब्रुअरी फॉर माय डियर टॉरस पीपल 2022, फेब्रुअरी 2022 प्लीज़। थैंक यू। ऑल्सो स्पिरिट मुझे जैसे यूँ कह रही है कि अभी किसी को आने मत दो अपनी लाइफ में, अभी किसी को आने मत दो अपनी लाइफ में, अभी वो राइट समय नहीं है, कह रहे हैं जनवरी में। स्पेशली जनवरी को अपने लिए रखो, वो कह रहे हैं अपने लिए रखो पूरा जनवरी, कि आप अपने साथ समय बिताइएगा। सी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया, लाइट एनर्जी अपने लिए रखिएगा उस एनर्जी को। जस्ट वन मोर कार्ड स्पिरिट्स। खुद ही ले लेते हैं हमें। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। लेट अस सी क्या क्या कार्ड्स हैं ये। वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 के बाद है आपके पास 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स के बाद वी हैव 3 ऑफ कप्स एंड वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो फरवरी का महीना है वहाँ पे आपके पास जैसे ब्लेसिंग्स है। सबसे पहले ब्लेसिंग्स इन टर्म्स ऑफ हीलिंग, कि भाई जहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, इनडिसाइसिव हो रहे थे, वहाँ पे एक आपको माइंड अगर चलता रहता था ना, यहाँ पे है ओवर थिंकिंग एनर्जी, कि बस माइंड चलता ही रहता है, चैटरिंग होती रहती है कॉन्टीन्यूसली माइंड में। फेक सिनेरियोज़ आप अपने आप क्रिएट करके, वो फिर चाहे नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, आप फेक सिनेरियोज़ क्रिएट करके जी रहे थे। उस चीज़ की हीलिंग है यहाँ पे, ठीक है। जैसे स्पिरिट्स आके उस चीज़ को हील कर रही है, और जैसे आपको कह रही है कि स्टार गेजिंग करो, आप तारों को देखो रात को, आपको बेहतर फील होगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको इंसेंस स्टिक अपने रूम में लगानी चाहिए, कि जो अगरबत्तियाँ हैं वो अगर आप अपने रूम में लगेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा बेहतर फील करोगे टॉरस। और फरवरी के मंथ में आपके लिए मुझे नज़र आ रहा है बहुत अच्छे दोस्त, वैलेंटाइंस मंथ होता है, बट हेयर आई एम सीइंग कि आप रिलेशनशिप की बजाय अपने फ्रेंड्स को प्रायोरिटी दे रहे हो, और यहाँ पे सिंगल लाइफ को प्रायोरिटी दे रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपके अंदर लोग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है या फिर आपके पास और भी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, स्टिल यहाँ पे आप प्रेफरेंस दे रहे हो खुद को। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, लिटरली ऐसा नहीं होना कि भाई मेरे पास तो जॉब है, सब कुछ है। हो सकता है कि आप अनएम्प्लॉयड रहे तब तक, लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कहती है कि आप इतने संपूर्ण हो खुद में कि आपको लगता है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं, खुद में संपूर्ण फील करना है। यहाँ पे है लोनलीनेस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे आके 9 ऑफ पेंटिकल्स कह रहे हैं कि नहीं, यू आर रियलाइजिंग दैट यू आर नॉट लोनली, ठीक है। और आपके पास जैसे ट्रू फ्रेंड्स आ रहे हैं जो आपको हील करें, जो आपको बेहतरी की ओर लेके जाएं, जो बहुत बेहतर इंसान हो। मैंने बोला यहाँ पे ये पर्सन किंग ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी परेशानी को देख रहे हैं कि वाई आर यू इन सच अ सिचुएशन, कि आप जो है इतने इनडिसाइसिव हो, इतने परेशान हो, मेहनत पूरी कर रहे हो, मैजिशियन है, सारे काम कर रहे हो अपने, आपके पास जैसे मल्टीपल टास्क है, आप वो सारे काम कर रहे हो, और उस चीज़ की वजह से जैसे बिल्कुल आंखें बंद करके आप अपने काम कर रहे हो और आपकी उस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया जा रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा पॉज पीरियड मिलेगा, सेल्फ टाइम मिलेगा, मी टाइम मिलेगा, और आपके हार्ट को हील कर रहे हैं स्पिरिट्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा कार्ड है जो कि हाईली स्पिरिचुअल कार्ड मैं मानती हूँ इसको, क्योंकि इसके अंदर कोई ह्यूमन बीइंग की प्रेजेंस नहीं है, इसके अंदर सिर्फ डिवाइन लाइट प्रेजेंस है। ये सिर्फ लाइट्स एंड डिवाइन की, और इतनी रोशनी आना आपकी लाइफ में, इट्स लाइक कि सैटर्न ब्लेसिंग है ये। एक तो मैं कह दूँ जो आपने हार्ड वर्क, क्योंकि नंबर 8 इज सैटर्न, और यहाँ पे नंबर 4 के बाद 8 आना, डबल हो जाना, कि जैसे सैटर्न कह रहे हैं कि जो आपने मेहनत की है पहले, लास्ट ईयर या लास्ट ईयर या कुछ भी, आपका उसका गुड कर्मा फरवरी में मैनिफेस्ट हो जाएगा 8 फोल्ड, यानी कि डबल होके।
ठीक है, डबल हो गया, आपको वो गुड कर्मा मैनिफेस्ट होगा। 3 ऑफ कप्स है, वो गुड कर्मा के रूप में क्या है, अच्छे दोस्त, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी फैमिली का एनवायरनमेंट, हीलिंग है आपके लिए बहुत ही अच्छी, क्योंकि स्टार की एनर्जी है यहाँ पे। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कह रही है कि आपकी जैसे बॉडी में गट हेल्थ, आपका ब्लड, उसके अंदर जैसे एक थोड़ी सी इम्प्योरिटी आ गई थी, उसकी जैसे आपके अंदर पिंपल्स होते थे या आपकी बॉडी में पेन रहता था, कुछ भी था, वो सब मुझे यहाँ पे हील होता दिख रहा है। तो आपकी जैसे मुझे यहाँ पे फिज़िकल हीलिंग भी काफ़ी मुझे दिख रही है कि कुछ लोगों की अगर फिज़िकली प्रॉब्लम रहती हैं कि पिंपल आ जाते हैं या बाल बहुत झड़ते हैं, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे इशू रिजॉल्व होता दिख रहा है, अच्छे दोस्त होते दिख रहे हैं और लोगों को पहचानना आप सीख रहे हो, अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात होती मुझे दिख रही है, आपके काम भी बनते हुए दिख रहे हैं अगर मैं नॉर्मल टर्म्स में बोलूँ, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स की मतलब आपका काम बन जाना, और जैसे आपके दोस्तों की मदद से आपका काम बन जाएगा। क्या काम बनेगा, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो आपकी इच्छा थी वो पूरी हो जाना, धन को लेके स्पेशली, कि आपको पैसे की ये ज़रूरत थी और आपको वो पैसा जैसे ऐसा होगा कि आपको कुछ चाहिए, और वो चीज़ आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी, ये क्वेश्चन मत करो, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, कि भाई वो आ जाएगी तुम्हारे लिए, तुम मांगो पहले, ठीक है। मैनिफेस्टेशन अच्छी है, वाओ वाओ वाओ। टॉरस, आप बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन कर पाओगे 2022 से, तो मेक श्योर डू नॉट मैनिफेस्ट पेन फॉर यू, ओनली मैनिफेस्ट हीलिंग फॉर यू, क्योंकि मैजिशियन के नीचे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आना, कि जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है करे जा रहे हो, कुछ रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, उस चीज़ की चिंता नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर नंबर 8 है, इनफाइनाइट का साइन, और नंबर 8 इसके नीचे आना और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आना, इट्स लाइक कि बहुत हाई एनर्जी मुझे फील हो रही है अभी, कि जो चाहिए ना आपको वो चीज़ मिल जाना बिल्कुल। आपने बोला ना कि मुझे 10 साल बाद अगर बॉलीवुड स्टार बनना है तो आप बन जाओगे, ट्रस्ट मी। Let me see what else for my dear Taurus, and I'm bragging about it, मैं फैक वैक नहीं रही हूँ, जो मुझे फील हो रहा है I'm telling you, कि अगर आपको चाहिए कि आप एक फेमस पर्सन बने, एक फेमस आर्टिस्ट बने, तो आप वो भी बन जाएंगे। अगर आपको चाहिए फ्लिप इट अपसाइड डाउन, क्वेश्चन योर बिलीव्स, ये है आपके जनवरी के लिए। क्वेश्चन करो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ तो मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं इस चीज़ में समय लगा रहा हूँ तो क्यों लगा रहा हूँ, इंस्टाग्राम के रील्स पे स्क्रॉल करे जा रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, बहुत सारी वीडियोस देख रहा हूँ टैरो की तो क्यों देख रहा हूँ। क्वेश्चन योर बिलीव्स, क्योंकि अपनी एनर्जी, आपकी एनर्जी, आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है टॉरस, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए अबंडेंस का कार्ड, गॉडेस ऑफ अबंडेंस डिवाइन, लेट मी थ्राइव, लेट फॉर्च्यून बी माइन, फॉर्च्यून आपके साथ है। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस की एनर्जी, कि जिसे आपके पास बहुत सारी अब अबंडेंस है, ठीक है। और अब मैं आपके लिए मार्च की एनर्जी निकाल लेती हूँ कि मार्च में आपके लिए क्या रहेगा टॉरस। बहुत अच्छे मैनिफेस्ट हो रहे हो आप, ठीक है, मैनिफेस्टर बन रहे हो आप, तो मेक श्योर कि आप सिर्फ और सिर्फ उस मैनिफेस्टेशन को अपने लिए यूज़ करें, जब तक आप अपनी लाइफ में अच्छे से सेटल ना हो जाए आपकी सारी चीज़ें, आपका पूरा जो आपने सोचा है, आपकी करियर लाइफ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी लव लाइफ, जब तक सब कुछ अच्छा ना हो जाए तब तक आप उस एनर्जी को अभी बांटने की कोशिश मत करना, ठीक है। अपने लिए रखिएगा उस चीज़ को, और अपने पास सीक्रेसी के उसमें भी रखिएगा, कि ये देखिएगा एक तरीके से जैसे ये कह रही हैं, ओके मैजिशियन की पावर है मेरे पास, पर मैं नहीं बता रही किसी को, बट समवन इज़ हियर हु वांट्स टू नो, पीपल आर इंटरेस्टेड कि ये कैसे कर रहा है, मुझसे आगे ना निकल जाए, ठीक है। तो क्योंकि आप बेहतरी की ओर आगे बढ़ चुके हो। अ टाइम फॉर हीलिंग, ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ जा रहा है, बालसेमिनिक मून, इतना कुछ काम करने के बाद अब आपके पास हीलिंग का पीरियड है। और हीलिंग से मुझे जैसे ऐसा लग रहा है ये नॉर्मल हीलिंग नहीं है, ये है कुछ पूरा कंप्लीट कर लिया, कुछ हो चुका है, उसके बाद का जो रेस्ट पीरियड आता है ये वो है, ये है तूफान के बाद का रेस्ट पीरियड। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आता है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स में 3 तलवारें होती हैं दिल के अंदर। यहाँ पे है कि जैसे आपका कुछ काम बन गया, 9 ऑफ पेंटिकल्स, उस इतनी मेहनत की आपने, कितना कुछ कर लिया, उसके बाद जैसे एक चैन की सांस, हिंदी में बोलो तो ये है चैन की सांस आना, ठीक है। तो मार्च के महीने में है आपके लिए चैन की सांस आना, कि अगर लाइफ में ऐसा चल रहा था कि भैया बहुत शोर है, तो वो चीज़ यहाँ पे ठीक होना आपके लिए, बहुत सियापे हैं या ऐसा कुछ हो रहा था, तो वो चीज़ आपके लिए फूल कार्ड यहाँ पे फ्लिप हुआ।
देखें यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स। वाओ, 3 ऑफ कप्स आपके लिए जैसे 2 बार ही आ गया है। तो मैं थोड़ा और इसको इलेबरेट करना चाहूँगी 3 ऑफ कप्स के कार्ड को। इन दोनों कार्ड्स को निकाल लेते हैं। 3 ऑफ कप्स ये रहा, ठीक है। आई नो स्प्रेड थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, बट इट्स ओके। आई नो आप लोग को आदत है, मेरे चैनल पे मैं थोड़ा ऐसे ही रखती हूँ। 3 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि फूल है एक नई जर्नी पे निकल जाना, हीलिंग की जर्नी पे निकल जाना। एक तो ये रियलाइज़ होना कि अगर आप में से कुछ लोगों की उम्र 24 से ऊपर है और अभी आपको लगता है कि आपने कुछ भी अचीव नहीं किया, ना तो रिलेशनशिप है, ना पैसा है, ना गाड़ी है, तो उस चीज़ में जैसे एक हीलिंग की सांस आना कि ओके दैट्स ओके, मेरी जर्नी पास्ट की डिफरेंट रही है, किसी और की बिगिनिंग ज़रूरी नहीं है मेरी बिगिनिंग जैसी हो। ये चीज़ रियलाइज़ करना कि कोई बात नहीं, मेरे को सक्सेस लेट मिलेगी बट मुझे सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सेकंड पॉइंट, फिर उसके बाद उस चीज़ को एक्सेप्ट करके डाइव हो जाना एकदम डीप उस चीज़ के अंदर। कुछ चाहिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे कह रही है कि जैसे आप अब रेडी हो कोई भी चैलेंज लेने के लिए, उस चीज़ का भार अपने मन से उतार दिया है। जो भी आपकी इशू रही है, जो भी आपकी प्रॉब्लम रही है, किसी ने आपको प्रॉब्लम्स दी हैं, मेंटल टॉर्चर करके किसी ने आपको इस्तेमाल किया है, या कुछ भी हुआ है आपकी लाइफ में, आपके दोस्तों ने आपका मजाक उड़ाया है, वो सब भार जैसे ये सब गठरी में बांध के नीचे फेंक दिया और अब आगे बढ़ चुके। और अब जैसे आगे डर नहीं लग रहा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे लोग मिलेंगे मैं बता दूं, जैसे स्पिरिट्स कह रही हैं 2 बारी कि बहुत अच्छे लोग मिलेंगे आगे। अरे भाई आगे जाओ तो सही। मुझे लग रहा है कुछ लोगों को इतना ज़्यादा डर है अपने जीवन में, आगे नहीं बढ़ते हो आप लोग टॉरस, क्योंकि आपको लगता है बाहर पता नहीं कैसे लोग होंगे। तो स्पिरिट्स आपको कह रही है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए स्पेशल लोग ही हैं, आपके लिए स्पेशल फ्रेंड्स ही हैं, आपके लिए आपकी सोलमेट वाली एनर्जी है, सोल वाइब्स हैं आपकी, ठीक है। 333 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 33 नंबर 33 एज के हो सकते हो आप में से कुछ लोग, और कुछ लोगों की शादी जैसे 33 एज वाले पर्सन से हो रही है यहाँ पे मुझे लग रहा है। हाँ ओके, तो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि जैसे अब शिप्स वगैरह सब रेडी है मेरा, और मेरे को डर नहीं लग रहा किसी से। अब्रॉड जाना है मैं अब्रॉड जाऊँगा, मुझे दोस्तों के साथ पार्टी करनी है मैं पार्टी करूँगा, मुझे किससे बात करनी है मैं करूँगा। अब उस चीज़ के अंदर फियर नहीं है, यू आर इमर्जिंग एज अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। कि जैसे पहले सेम भीड़ में अब एक अलग आपकी बॉडी लैंग्वेज होती थी, थोड़ी डरी सी, थोड़ी अनकंफर्टेबल सी, बट अब उसी सेम भीड़ के अंदर आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत डिफरेंट हो, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, रिस्पॉन्सिबल हो। तो मार्च के महीने में एक तो आप अपने लिए कुछ रिस्क ले रहे हो, मुझे यहाँ पर रिस्क लेते दिख रहे हो कि रिस्किंग नॉट योर लाइफ एक्चुअली, कि कुछ रिस्की काम करते दिख रहे हो कि भाई ठान लेना किसी चीज़ को, वो ठान लेने वाली एनर्जी है कि रिस्की काम है यहाँ पे। एंड 3 ऑफ कप्स इज लाइक कि जैसे आपके पास फिर उस चीज़ के लिए फ्रेंड्स अवेलेबल हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। आपके पास सपोर्ट आपके फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, मोर दैन योर फैमिली। यस, और यही आपकी हीलिंग है। वो एक जर्नी को कंप्लीट करने के बाद एक नई जर्नी पे आना, ये नई जर्नी को कंप्लीट करने के बाद और उस नई जर्नी पे आना, क्योंकि अब आप हील हो चुके हो। और वो हील होने के बाद एक जो इमर्जेंस होती है ना, अलग ही होती है वो, कि इंसान बहुत ही अलग निखर के आता है, वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है। मैं आपके लिए एक और कार्ड लेना चाहूँगी, मैंने आपके लिए ओरेकल नहीं लिया है ना, राइट। व्हाट एल्स फॉर माय डियर टॉरस पीपल। ओवरऑल मैं कहना चाहूँगी कि देखिएगा, मुझे कोई भी इशू नहीं नज़र आया आपकी किसी भी कार्ड में, पूरी रीडिंग में। तो इस पावरफुल, इस प्योर एनर्जी को बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल करना, बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल करना, इसे वेस्ट मत करना, ठीक है। 1 सेकेंड, आपका कार्ड गिर गया है। वी हैव यूनिकॉर्न्स, आपके लिए यूनिकॉर्न की एनर्जी आई है ओरेकल से। और ये कार्ड कहता है बी प्रिपेयर्ड फॉर यूनिकॉर्न एनर्जी टू टच यू। देखिएगा, सबसे पहले तो आप जनवरी में जाएं, फरवरी में जाएं या मार्च में जाएं, आपके ना चारों ओर डिवाइन गाइडेंस अवेलेबल है। आप अपने चारों ओर देखेंगे ना, तो आपको फील हो जाएगा कि हाँ भाई, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। सब कुछ जैसे आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है, ठीक है। और ये कार्ड कहता है कि यूनिकॉर्न्स की एनर्जी आपसे कनेक्ट होना चाहती है। सो थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड करिए, क्वाइट टाइम पे रहिएगा, ठीक है। एंड देन अपनी ब्यूटी को एनहेंस करेंगे, वो आपकी लव एनर्जी को एनहेंस करेंगे, आपके अंदर एक ग्रेसफुल एनर्जी लेके आएंगे, एंड आपको हीलिंग भी प्रोवाइड करेंगे।
आपकी सोल को हीलिंग प्रोवाइड करेंगे। सो रिमेन ओपन, ओपन तो आप हो, फुल एनर्जी, यू आर ओपन टू एवरी एक्सपीरियंस एंड दीज आर एक्सपीरियंसेस। कि जैसे कि आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस, कि हाँ भाई यू आर ओपन टू प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस एंड यू आर ओपन टू मटेरियलिस्टिक एक्सपीरियंसेस, फ्रेंड्स के साथ वाइब करना, घूमने जाना। और ये है बहुत ही बिग एनर्जी, लाइक अच्छा स्टार्टअप आपने चलाया है, यूट्यूब चैनल है, उस पर पूरा अच्छे से काम कर रहे हो सीरियस होके, ये उस टाइप की एनर्जी। तो आप दोनों एनर्जी के लिए ओपन हो, दोनों एनर्जी में काम करने के बिल्कुल लायक हो। जो आपको चूज़ करना है करिए, दोनों चूज़ करने हैं करिए। और मैं ये मेन बता दूँ, आपके पास जैसे बार बार चॉइसेस आएंगी, जनवरी और मार्च इन दोनों महीने में आपके पास चॉइसेस ज़रूर आएंगी। तो मेक श्योर कि आप उसके अंदर या तो दोनों को चूज़ करिएगा या फिर बहुत ही वाइजली किसी एक चीज़ को चूज़ करिएगा, ठीक है। सो टॉरस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप मैसेजेस आपको रेजोनेट किए होंगे, रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। एंड थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।